बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम जी। नाज़रीन, हमारे इर्द गिर्द में बहुत सी ऐसी अशिया खाने वाली हैं कि जो कि ना सिर्फ़ आपकी ग़िज़ा की ज़रूरियात को पूरा करती हैं, बल्कि वो अपने आप में एक मेडिसन भी हैं, अपने आप में एक दवाई भी है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम रोज़मर्रा खाने में इस्तेमाल करते हैं, उनको खाने का तो हमें पता है, उनके टेस्ट का तो हमें पता है, लेकिन हम उनके जो फ़ायदे हैं उनके बारे में नहीं जानते। उनके जो मेडिसन के फ़ायदे हैं, जो वो मेडिसन असरात अपने अंदर रखती हैं, उसके बारे में हम नहीं जानते। कि जैसा कि हम इलायची है, हम ये समझते हैं कि इलायची जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके कोई जो है ना वो दवाई वाले फ़ायदे भी होते हैं। इसी तरह आप दालचीनी ले लें, इसी तरह आप लौंग ले लें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमें मेडिकली उनके फ़ायदे पता नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह की एक और चीज़ है हल्दी। तो हल्दी के बारे में जो है ना सदियों से इस पे जो है ना सिर्फ सर्च हो रही है, बल्कि इसको इंसानी जिस्म के जो है ना मेडिसन के तौर पर भी इंसानी जिस्म पर आजमाया जाता रहा है, और उसके बेपनाह फ़ायदे हैं। आज कुछ मैं ऐसे ही फ़ायदे आपको बताऊंगा कि हल्दी को इस्तेमाल करने के, और ख़ुसूसन जो है ना हल्दी वाला पानी जो है ना आपने जो पीना है, जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह इसको बनाना है। इसके फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी वाले पानी के फ़ायदे। तो आते हैं पहले फ़ायदे की तरफ। तो पहला फ़ायदा हमारा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पर है, हमारी गट हेल्थ पर है। तो हमारी गट हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर। वो इसलिए कि देखें, अगर हम कोई ग़िज़ा खाते हैं तो उसकी जो अफादियत है, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही उसकी अफादियत हमारे जिस्म को सेंड करता है ना। तो इस बेस पर हमारे जो है ना जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स काम करते हैं, दूसरे सिस्टम पर काम करते हैं, जो कि ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम यही है कि ग़िज़ाई अज्ज़ा दूसरे जो है ना पावर देना दूसरे सिस्टम्स को और ह्यूमन बॉडी को। तो जब यही नहीं सही होगा तो आप समझ लें कि ये मेन ऑर्गन है, यही मेन सिस्टम है, यही नहीं ठीक होगा तो फिर इंसान जो है वो वीकनेस की तरफ भी जाएगा और बीमारियों की तरफ भी जाएगा। तो इसका फ़ायदा हमारे जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम को है। तो हमारी जो जिगर की जो रतूबतें हैं, जिनमें बाइल है, वो उसकी प्रोडक्शन को ये बढ़ाता है, और वो जो बाइल है वो हमारे जिस्म के अंदर चिकनाई को तोड़ती है और हमारे फ़ैट्स को जो है ना वो डिज़ोल्व करती है, और उससे पावर जो है ना जनरेट करके हमारे जिस्म को पहुंचाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा ये काम है, ये फ़ायदा है। और उसके बाद हम फ़ायदे की बात करेंगे, वो है हमारा इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे जिस्म के अंदर, कि ये एक मुदाफ़ियाती निज़ाम है। ये बाहर से जो है ना हमारे जो जिस्म के अंदर बैक्टीरिया दाखिल होते हैं, ये वायरसेस दाखिल होते हैं, ये उनको मारता है, हमें ये बीमारियों से बचाता है। तो अगर हमारी ग़िज़ा ठीक नहीं होगी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा, हमारे जो हमें प्रॉपरली जो है ना न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगी, हमें प्रॉपर ग़िज़ाई अज्ज़ा नहीं मिलेंगे, तो ज़ाहिर बात है कि ये इसका इफ़ेक्ट जो है ना वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर पड़ेगा। तो जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर पड़ेगा तो फिर तरह तरह की बीमारियाँ जो है ना हमारे जिस्म को घेर लेती हैं। करक्यूमिन एक जो है ना इसके अंदर कंपाउंड पाया जाता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो कि एंटी बैक्टीरियल है। यानी कि हल्दी के अंदर 3 तरह की जो है ना खसूसियात पाई जाती हैं। यानी कि जरासीम को मारने की सलाहियत है इसके अंदर, सोजिश को ख़त्म करने की सलाहियत है इसके अंदर। तो आप अब ये देखें कि ये जो अंदरूनी चोटें जब हमें लगती हैं तो हम कहते हैं दूध में हल्दी डाल के जो है ना आप इस्तेमाल करें। ये अंदरूनी जो है ना सोजिश, अंदरूनी चोटों को भी ख़त्म करती है, और एंटी बैक्टीरियल होने की बिना पर हमारे जिस्म में जो जरासीम जो बैक्टीरिया की सूरत में जाते हैं, ये उसको भी मारती है। और फिर डेफिनेटली जब उसको मारेगी तो हमारा इन्फेक्शन भी ख़त्म होगा, और इसके साथ साथ जिस्म में ये पेन किलर का भी काम करती है। यानी कि हमारे जिस्म से दर्दें भी ख़त्म होती हैं। उसके बाद एक दिमागी बीमारी है अल्ज़ाइमर, उसको जो है ना ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसकी सिम्पटम्स ये होते हैं कि याददाश्त जो है ना वो लॉस होना शुरू हो जाती है, और ये आम तौर पर उम्र रसीदा लोगों में जो है ना ये शुरू होती है, जिसमें याददाश्त की कमी होना, जिसमें सोचने की सलाहियत का कम होना, जिसमें कम्युनिकेशन जो है ना वो वीक होना, और जो है ना ये अलामतें हैं इसकी। तो ये इनको जो है ना ये क़ब्ल वक्त आने से रोकती है, और इनसे हिफाजत करती है। ये नौबत नहीं आने देती अगर हम इसका जो है ना इस्तेमाल करें, रेगुलर इस्तेमाल करें।
तो हल्दी जो है चूँकि इन्फ्लेमेशन को कम करती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी रोकती है, तो यही दो वजह है कि जो इस बीमारी का सबब बनती हैं। तो आपका दिमाग जो है, आपकी दिमागी सेहत के लिए हल्दी मिला पानी या हल्दी का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। हल्दी के पानी का और हल्दी का जो है ना एक और बहुत ही फ़ायदा है, बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। वो फ़ायदा है आपकी स्किन को। तो आपने देखा होगा ना कि अब तो हल्दी की रस्में भी चलती हैं मेहंदियों पे, तो ये जल्द के लिए ही जो है ना सारी चीज़ें हैं। तो इंटरनल जो आपके जल्द का स्ट्रक्चर जो है ये इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात रखती है। तो जो भी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात रखेगी उसका ऑटोमेटिकली आपकी सेहत, जल्द की सेहत को भी बहुत फ़ायदा होगा। और जल्द इंसानी जिस्म का बहुत बड़ा आर्गन है, और जल्द ही समझ लें कि आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन है, आपकी ब्यूटी का फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपकी जल्द ही है। तो ये जल्द पर जो बुढ़ापे के असरात आते हैं जिसकी वजह से जल्द जो है ना ढलकना शुरू हो जाती है, या फिर जो लोग ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, ये कार्ब्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या मोटापे का शिकार हो जाते हैं, तो या मोटापे से अपना वेट कम करते हैं, जब रिवर्स करते हैं तो फिर उनकी जल्द जो है ना वो लटकना शुरू हो जाती है। तो इस लटकती हुई जल्द को ख़त्म करने के लिए जो है ना हल्दी का इस्तेमाल आप करें तो ये भी जो है ना इससे भी बहुत अफाका होगा और जल्द का लटकना जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ फिर चूँकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो फिर ये एक्नी की भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो चेहरे पर एक्नी निकलती है जिन लोगों के, वो भी हल्दी का जो है ना वो पानी का इस्तेमाल करें तो उनका ये प्रॉब्लम भी किसी हद तक ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल भी है। और उसके बाद फिर ये स्किन, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे और भी दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो आपके जल्द के लिए बेहतर होंगी, तो फिर आपको बैरूनी कोई चीज़ जो है ना इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉस्मेटिक्स टाइप्स कोई चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल ग्लो आएगा आपकी जल्द के अंदर। उसके बाद फिर जो है ना ये आपकी हार्ट हेल्थ को प्रमोट करती है। तो हार्ट हेल्थ आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल है उसकी वजह, एलडीएल है उसकी वजह। तो बड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है ना आपकी हार्ट हेल्थ जो है ना इसको बड़ा अफेक्ट करता है। ब्लड प्रेशर जो बड़ा होता है वो भी आपके हार्ट हेल्थ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो अफेक्ट करता है। और हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर ये आपके जिस्म को खून की सप्लाई बंद कर दे तो फिर समझे आप गए। तो चूँकि कोलेस्ट्रॉल एलडीएल इसकी एक वजह है, तो इसमें जो सोजिश है आपकी, जो निज़ाम दौरान खून की जो नालियां हैं इनमें जो सोजिश की वजह से जो सुकड़ाव आ जाता है, जो खून के गुजरने का रास्ता जो तंग होता है सोजिश की वजह से, ये उसको भी ख़त्म करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करती है और फिर आपके कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है उसको महफूज भी रखती है। तो ये तो थे हल्दी के चंद एक फ़ायदे, बेपनाह फ़ायदे हैं, लेकिन मैं सारे नहीं आपको बता सका, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अब हम आपको बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है, इसकी कितनी मिकदार जो है ना आपने इसका इस्तेमाल करना है। देखें, जैसे सपोज़ ये कप ऑफ वाटर है, ठीक है ना, इतना सा कप ऑफ वाटर अगर आपने लिया ना तो आपने हल्दी कितनी लेनी है, पिसी हुई हल्दी अगर आप इस्तेमाल करें तो आप कितनी लेंगे। देखें, अगर ये स्पून है ना अगर आपके पास, तो इसका 8वां हिस्सा आपने अपने माइंड में रखना है, या फिर आप ये समझ लें कि एक चुटकी, ठीक है ना। तो ये देखें कि मैंने इसको कितना लिया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा कम हो गया, ये देखें इतना अगर आप लिए, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना मतलब कि डायरेक्ट तो फिर आप उसको नहीं अफोर्ड होता। तो ये देखिए इतना सा आपने लेना है और इतना सा आपने इसको वाटर पानी में डाल लेना है। पानी में डाल के आप इसको जो है ना मतलब ये नहीं कि इसको इस तरह हल कर लें। वार्म वाटर लीजिएगा, ठीक है ना, हॉट वाटर नहीं, वार्म वाटर, और कोल्ड वाटर भी नहीं लेना, ठीक है। तो आप इसको इसमें शामिल करें इस तरह करके, तो आप इसको जो है ना यूज़ करें। तो फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो पानी का टेस्ट जो है ना वो इस हद तक चेंज नहीं होगा कि आपसे ये यूज़ नहीं किया जा सके, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी अच्छे से हेल्दी टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।